बे भैया कैसे बनब, अब की बारी हम पटवारी कैसे बनब, अब की बारी पटवारी कैसे बनेंगे, उसी की चर्चा होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। अगर स्पीकर का वॉल्यूम कम तो बढ़ा लो, ईयरफोन लगा लो। ये 5 से 10 मिनट का जो कंटेंट है ना, हो सकता है आपका जीवन बदल दे, जीवन का रुख बदल दे। बस थोड़ा सीरियस होकर सुनिएगा। देखिए है क्या कि एमपी पटवारी का जो एग्जाम है सबसे बड़ा एग्जाम है। एमपी का सबसे बड़ा एग्जाम इस मायने में है कि सबसे ज्यादा भीड़ जो रेला है वो यहीं आनी है। बाढ़ सुनामी देखे हैं, सब कुछ बह जाता है, ये सब कुछ बहा ले जाएगा। गदर है गदर, तो इसको, इस गदर में आप बह ना जाएं, आपका घर सुरक्षित रहे, उसके लिए क्या करें। चलिए कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे पढ़ें। बहुत लोग पूछते हैं ये, कहां से पढ़ें, कहां से पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, और फिर हम बात करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करें। इन सारी बातों पे बिंदुवार चर्चा करेंगे मित्रों, सारी बातों पे बिंदुवार चर्चा। तो पहला क्या है कि नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे पढ़ें भैया, कितने घंटे। बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि शायद घंटे पढ़ाने से या घंटे निश्चित करने से उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। देखिए घंटा तो ठीक है, कुछ आपके निर्धारित होने चाहिए, 4 घंटे 5 घंटे, पर एक बात समझ लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं कि दिन भर जॉब करते हैं 12-12 घंटे की, और उसके बाद यूपीएससी एग्जाम निकाल लेते हैं मात्र 4 घंटे पढ़ने के। और कुछ लोग 2 साल 3 साल से लगे हैं, केवल एक काम है पढ़ाई, एक छोटा सा एग्जाम नहीं निकलता। उसका कारण क्या है कि नंबर ऑफ आवर्स से बहुत मतलब नहीं है, इसमें एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी इसमें कितनी है, एफिशिएंसी क्या है, प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, मतलब उस 3 घंटे में, उस 2 घंटे में आपने कितना ज्ञान अर्जन किया। आप जब कुछ पढ़ते हैं तो आप अगर रीडिंग बस मार लिए काम हो गया, मतलब एक काम मान के अगर आप करते हैं तो वो कंटेंट आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता। योर ब्रेन हैज 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो जब भी आप कुछ पढ़ोगे तो पहले तो शॉर्ट टर्म में जाएगा, लेकिन अगर उसे सीरियसली पढ़ोगे, बिंदुवार पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे और उससे थोड़ा इमोशनल अटैच होके पढ़ोगे, तो वो कहां जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है मित्रों, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपकी ऐसी हो कि जो एक बार पढ़ लिया, मात्र 1 से 2 बार रिवीजन करना पड़े, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। फिर उसी घंटे में कोई आदमी 10 पेज पढ़ेगा, कोई 40 पेज पढ़ेगा, कोई 10 पेज पढ़ेगा, कोई 40 पेज उसी 1 घंटे में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा ये होता है कि जो डिस्ट्रैक्शन है ना आसपास, उधर गाना चल रहा है, उधर ध्यान मोबाइल पे है, उधर सब्जी बन रही बढ़िया, इन सब डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। जब आप स्टडी करो, स्टडी रूम आपका क्वाइट होना चाहिए, बिल्कुल क्वाइट होना चाहिए, वहां अन्य व्यक्ति प्रवेश ही ना करे। आपके स्टडी टेबल में कोई अगर रूम है तो बढ़िया है, नहीं तो आपके स्टडी टेबल की, स्टडी की जो कुर्सी है उस पर कोई प्रवेश नहीं करे, और उस पर जब आप बैठो तो केवल पढ़ने के लिए बैठो। अदरवाइज आप ऐसा मनोरंजन के लिए, मोबाइल के लिए भी अगर बैठ जाते हो वहां पे, तो फिर वो जो उसकी सात्विकता है, जो उसकी पवित्रता है, वो भंग हो जाती है। तो जब बैठो तो केवल पढ़ने के लिए बैठो, वो पवित्रता लेवल आपको लानी पड़ेगी, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और मैं कहूँगा एक रफ आइडिया, अभी 4 से 5 घंटे आप दीजिए। जी हाँ, इसमें कम से कम मैथ्स रेगुलर लगानी है, 1 घंटे, आधे से 1 घंटे रेगुलर लगाई। बाकी जो 2-3 घंटे हैं किसी एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं, अल्टरनेट पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ्स में अल्टरनेट नहीं चलेगा, मैथ्स आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये हुई नंबर ऑफ आवर्स की बात। आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या है, कहाँ से पढ़ें। बहुत डाउट है, इतना सारा मटेरियल है, इतने सारा पीडीएफ है, बुक्स है, चैनलों की भरमार है, कहाँ से पढ़ें। ये तो ऐसा लगता है कि वो जो मेला होता है ना कुंभ का, वहां खड़े हो गए, चारों तरफ देख रहे हैं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, ऐसा होता है। बुक स्टोर में भी गए, कौन सी बुक खरीदें, बहुत सारा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर किए देता हूं। देखिए कोई भी बुक लेंगे आप, कोई भी बुक, उसमें 80 to 90% कंटेंट सेम रहता है, 10% कंटेंट का डिफरेंस आता है। तो आप हमारे साथ क्यों जुड़े हो, इसीलिए ना जुड़े हो कि जो डिफरेंस हो
जो बचा है उसको हम क्या करें, कंपनसेट करें, उस डिफरेंस को जीरो करें और बुक से अच्छा कंटेंट दें। तो अगर आपके पास कोई बुक है, एक बुक, मात्र एक बुक, जी हाँ, एक बुक लीजिए और उसको 2 से 3 बार पढ़िए अगर बुक से पढ़ना है। बाकी यहां तो बेस्ट मटेरियल हम दे ही रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, आपने सुना होगा, कुंग-फू का एक फेमस डायलॉग है, वो ये है कि मैं उस 1000, जी हाँ, मैं उस 1000 तरीकों से नहीं डरता, मैं उस 1000 स्टाइल से नहीं डरता जिसे तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है। लेकिन हाँ, अगर कोई स्टाइल है, कोई मूव है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस किया है, मैं उससे डरता हूं। तो प्रवीणता, निपुणता कोई काम बार बार करने से आती है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, आवत जावत सिल पर रस्सी करे निशान। समझ में आ रहा है ना? एक बुक को बिल्कुल घोट लिए, और जब एक बुक पढ़ते हैं तो एक फायदा और होता है, जब रिवीजन करते हैं तो बहुत जल्दी रिकॉल होती चीजें। आपका जो ये माइंड है ना, इसमें फोटोग्राफिक मेमोरी आ जाती है, डायरेक्ट पेज कैप्चर होने लगता है। करके तो देखिए कहां से पढ़ें। अब ये तो बुक हो गई। ऑनलाइन का क्या करें? ऑनलाइन के कंटेंट बहुत सारे अवेलेबल हैं। देखिए बहुत सारे चैनल चला रहे हैं, पर हमारा जो उद्देश्य है, इस चैनल का उद्देश्य है पटवारी फोकस है, टू द पॉइंट है। मतलब ये है कि अगर मैं एमपीजी के पढ़ा रहा हूं तो पटवारी ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं। एमपीजी के तो पीएससी में भी आता है, एसआई में भी आता है, और एमपीजी के कुछ पार्ट तो यूपीएससी में भी आएगा। इसी तरह मैथ्स जो पढ़ा रहा हूं पटवारी ओरिएंटेड, आपको छांटना काटना नहीं है। बाकी जहां मैथ्स चल रही है तो एसएससी की भी चल रही, वही टॉपिक पे टाइम एंड डिस्टेंस पे एसएससी का अलग लेवल का क्वेश्चन होगा, पटवारी पे अलग लेवल का क्वेश्चन होगा, एसआई पे अलग लेवल का क्वेश्चन होगा। तो ये सब दुनियादारी से बचाने के लिए टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहां प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस चैनल से आप जुड़िए। इस चैनल के कोई भी वीडियो हो 2 से 3 बार आप देखिए। तो ये कहां से पढ़ें, इसका बात हो गई। नोट्स कैसे बनाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू मेक नोट्स। Because if you're not making proper notes, what will happen? You will study for long hours, long days, long months, but at the time of exam, you won't have anything to revise, and then your whole efforts will go in vain. तो notes कैसे बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। notes आपके बहुत सटीक और शॉर्ट होना चाहिए। कैसे सटीक और शॉर्ट होना चाहिए? एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। मैं ये बोलूं, मित्रों ध्यान दीजिएगा, मित्रों ध्यान आपका कहां है, ध्यान दीजिए ना। प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, ये सब बहुत फेमस फाइल लेते हैं। पीएम किसान योजना ले लीजिए, पीएम किसान योजना की मैं बात करूंगा। अब पीएम किसान योजना का नोट्स बनाना, तो पीएम किसान योजना होता क्या है कि हर वर्ष ऐसे किसान जिनकी जमीन जो 0 से 2 हेक्टेयर है, उनको 6000 रुपए सरकार देगी। किस लिए देगी? बीज खरीद ले, फसल खरीद ले, कीटनाशक खरीद ले, 3 किस्तों में देगी, 2-2 हजार के रुपए में किस्तों में देगी। कौन देगी? सरकार देगी। अब क्या ये सब पूछेगा कि कीटनाशक बीज? ये नहीं पूछेगा। सवाल क्या पूछेगा? पीएम किसान, एक तो पैसा पूछेगा। तो आपने क्या लिख लिया इसका नोट्स बनाने का तरीका? 2000 into 3, समझ में आ गया? 3 किस्त है, 2000 into 3, बस खत्म बात, डेट लिख लीजिए। ये होता है नोट्स बनाने का तरीका। माइंड मैप्स एक तरकीब है, मैं आपको सिखाऊंगा माइंड मैप्स कैसे बनाए जाते हैं अगले वीडियो में, या कोई किसी और दिन। अगर आज टाइम मिल गया तो आज ही बता दूंगा, नहीं तो किसी और दिन। हाउ टू मेक माइंड मैप्स विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर रिविजन, वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो कमिंग टू रिविजन, जी हाँ, अब अगर नोट्स आपके प्रॉपर बन गए हैं ना, तो फिर आधा खेल खत्म, बिल्कुल टाटा बाय बाय, फिनिश। फिर रिवीजन आसानी से होगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स होंगे तो 1 घंटे में उसी को 5 बार रिवाइज करेंगे। इबारत लिखे हैं, इमला लिखे हैं, तो पढ़ते पढ़ते बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नींद में लीन हो जाएंगे, है ना। तो ब्रह्म में लीन नहीं होना है। इस माया जगत में अगर माया नगरी में मुद्रा कमानी है तो आपको ब्रह्म में लीन नहीं होना है। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो सब टेक्निक्स बताई जाएगी। और अंतिम में बात करूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा मित्रों। देखिए कोई भी मोटिवेशन, मेरा मोटिवेशन हो, मेरा बोलना हो, फलाने का बोलना हो, रिश्तेदार का बोलना हो, किसी भी बुक में लिखा हो, कुछ काम नहीं आएगा। कुछ काम नहीं आएगा जब तक अंदर से आग नहीं निकलेगी ना। और अंदर से आग ऐसी निकलनी चाहिए कि आप महसूस करें, अपने रोए में ऐसा महसूस करें। अगर धधकती है आग सीने में,
अगर धधकती है आग सीने में तो मुंह से निकले ज्वाला, लग जाओ अभी से, तभी है एग्जाम निकलने वाला। तो मतलब ये है कि अंदर से इंस्पिरेशन हो कि नहीं भैया सब छोड़ दो, ये 3 महीने मेरे हैं और ये 3 महीने मैं किसी को नहीं दूंगा, केवल अपने एग्जाम को दूंगा। एक बार मैं इस 3 महीने को अपने एग्जाम के लिए दे दिया, फिर दुनिया मेरी है। वही फ्रेंड्स जो आज मुझे बात नहीं करते, कल फोन लगाएंगे, बोलेंगे यार तेरे को तो मैं जानता था, तू तो पहले से होशियार था। वही रिलेटिव्स जो अभी आपको देख के इधर उधर हो जाते हैं, आप जाते हैं तो सम्मान नहीं मिलता, बार बार बुलाएंगे। तो मित्रों, आपने अपने जीवन का बहुत सारा समय बहुत लोगों को दिया, ये 3 महीने खुद को दे के दीजिए, खुद को देकर एक बार देखिए तो सही, जिंदगी का रुख बदल जाएगा। और इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कह सकता। ये 3 महीने आपके हैं, उसके बाद पूरी जिंदगी आपको जो करना होगा करिएगा। बस इस 3 महीने बिल्कुल तपस्या के मोड पे चले जाना है। खाना खाना है जितना जरूरी है, खाना में स्वाद नहीं देखना है। खाना इसलिए खाना है कि पढ़ना है, सोना इसलिए कि थकान उतर के फिर से पढ़ने लगे। हर वक्त हर पल पढ़ाई दिमाग में रहे, जो टॉपिक है ना, टॉपिक के कंटेंट है, सिलेबस दिमाग में घूमता रहे। अरे ये बलवंत जब पानी पी रहा तो बलवंत राय मेहता, अच्छा अशोक मेहता, अच्छा ये वो किताब उताब सब यहाँ पर्चा वर्चा दीवार में चिपका लीजिए, तब होंगे आप सेलेक्ट। क्योंकि ये रेला कंपटीशन बहुत टफ है मित्रों, बार बार मैं बात कर रहा हूं। बस इसी बात से मैं कहता हूं धन्यवाद, गुड लक। और हाँ, याद रखिएगा ये मौका बार बार नहीं आएगा, धन्यवाद।